बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसा बीतेगा जुलाई 2026 का वृषभ राशि वाले जातकों का यह महीना। सबसे पहले मंगल की बात करें तो मंगल आपके राशि के ऊपर है। जब राशि के ऊपर मंगल का गोचर होता है, मंगल मतलब एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा, हमेशा काम करते रहना, हमेशा अपनी ऊर्जा को खर्च करना, वह मंगल का कारक होता है। यह मंगल के कारक तत्व होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले यह देखना है कि जो आपका करियर और व्यवसाय है, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मंगल की जो सातवीं दृष्टि है, वह अपनी राशि पे तो पड़ रही है लेकिन व्यवसाय पे भी पड़ रही है। तो मंगल मतलब संघर्ष, कंटिन्यू स्ट्रगल करना अपने लाइफ में। तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने में यही सलाह दी जाती है कि आप लोगों को व्यवसाय में अभी भी संघर्ष करना है, जैसे अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक वैसे भी संघर्ष करने के मामले में जल्दी पीछे नहीं हटते हैं। तो यह महीना भी आप लोगों को संघर्षशील बना रहा है। साथ में करियर में थोड़ा-सा चुनौती लेकर आ रहा है। मतलब कि आपके प्रोफ़ेशन में, आपके का जॉब में आपको नया प्रोजेक्ट मिल गया, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, जिससे आप लोगों को उतने टाइमलाइन के ऊपर पूरा करना है। उसे पूरा करने के लिए आप लोग रात-दिन मेहनत कर रहे हैं, तो उसे संघर्ष कहते हैं। तो यह महीना ऐसा दिख रहा है मंगल का गोचर कि करियर और व्यवसाय दोनों में संघर्ष करना पड़ सकता है। नए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को किसी सलाहकार से पूछ लेना चाहिए या फिर 1 डेढ़ महीने के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं अच्छा माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट से रुकने की, बचने की सलाह दी जा रही है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा-सा यहाँ पे आपका स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि मंगल का यह गोचर तो यही कह रहा है। एक्चुअली सिर्फ मंगल के गोचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, साथ में और 3 ग्रहों ने गोचर कर रखा है। उसके साथ-साथ में आपकी दशा होती है, महादशा, अंतर्दशा भी होती है, कौन से प्लैनेट की चल रही हो सकता है पंचम भाव की, भाग्य के स्वामी की दशा चल रही हो, तो आप मेरी बातों से थोड़ा कम रिलेट करेंगे, लेकिन 60-70% आप रिलेट ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों को फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन लेना है, कहीं खर्च करना है, तो बहुत सोच समझ के करें। ऐसा नहीं कि हाँ, अनावश्यक खर्च आप कर रहे हैं, कोई डिमांड कर रहा है और आप उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं। साथ में सरकारी अधिकारियों से आप लोगों को थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए, थोड़ा-सा अच्छा रिलेशन बना के रहना चाहिए। अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं या फिर वरिष्ठ लोगों से आप लोगों को थोड़ा-सा अच्छा रिलेशन बनाकर यहाँ पर रखने की सलाह दी जाती है। बुखार, पेट की बीमारियों से जैसे रिलेटेड कोई न कोई समस्या यहाँ पे मंगल आप लोगों को दे सकते हैं, तो आप लोगों को खान-पान पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। खास करके कुछ शहरों में बारिश अच्छी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से भी बुखार होने की संभावना ज़रूर है। तो कोशिश करिए, पहले प्रिकॉशन लीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। साथ में फूड पॉइज़न यहाँ पे होने की संभावना मंगल बना रहा है। मंगल जब राशि के ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक फूड पॉइज़न होने की संभावना बना देते हैं। तो आप लोगों को, जैसा मैंने कहा, अपने खान-पान पे पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। बात करते हैं दूसरे प्लैनेट मरकरी, बुध देव के बारे में। बुध का गोचर आपके राशि के दूसरे भाव में हो रहा है। यह गोचर जब राशि के दूसरे भाव में होता है, तो कह सकते हैं कि फ़ाइनेंशियल वृद्धि करता है। जैसे मंगल का गोचर तो स्टेबल कर रहा था, लेकिन बुध का गोचर वहाँ पे कहीं न कहीं आपकी राशि की सहायता करेगा, ताकि जो आपका फ़ाइनेंशियल डिसीज़न था, जो आप ले रहे थे या फिर जो फ़ाइनेंस से रिलेटेड आप काम कर रहे थे, पैसों से रिलेटेड जो आप धन संचय करने की सोच रहे थे, तो महीने के आखिरी जाते-जाते आपका थोड़ा धन संचय होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ तनाव की बात करें तो बुध जब दूसरे भाव में जाता है, तो परिवार में थोड़े से झगड़े उत्पन्न करने की संभावना करता है। बुध कहीं न कहीं झगड़े का कारक भी माना जाता है मंगल के साथ-साथ। तो आप लोगों को इस महीने में परिवार के साथ कोई भी कलह-कलेश नहीं करना है, जितना हो सकता है शांत रहना है। मेडिटेशन अगर हो सकता है तो मेडिटेशन आप ज़रूर करिएगा। जितना योग करेंगे, योगा करेंगे, उतना आप लोगों के लिए बुध का यह गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ जितना आप पढ़ाई करेंगे, कुछ भी पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप बड़े अधिकारी हैं तो आप पढ़ नहीं सकते। कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए। जितना आप इस महीने में पढ़ेंगे, उतना आपका जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव होता है विद्या का। जितना आप विद्या को ग्रहण करेंगे, उतना आपका धन बढ़ेगा। ऐसा बुध का गोचर यह कहता है। अपने भाई-बहनों की सेहत पर इस महीने में ज़रूर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यह बुध के गोचर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसके बाद बात करेंगे सूर्य के गोचर की। सूर्य के गोचर की बात की जाए तो सूर्य आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं। सूर्य जब राशि स्वामी के तीसरे भाव में जाते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सूर्य का यह गोचर आप लोगों को वापस से धन, पहचान और करियर में सफलता देने के योग्य बनाता है। अब बुध का गोचर भी यही कह रहा है, सूर्य का गोचर भी यही कह रहा है। आप लोग मेरी बातों पे इस पे ध्यान दीजिएगा कि जितने प्लैनेट का मैं आप लोगों को गोचर का परिणाम बता रहा हूँ,
तो आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं तराजू की तरह कि जैसे मंगल के गोचर मेरे लिए उतना खास नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रह, 3 प्लैनेट, 2 प्लैनेट तो ऐसा नहीं है ना कि जो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर अच्छा सब कुछ देखेंगे तो मेरा ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। तो सूर्य का गोचर ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप लोगों के पास इस महीने में अनेकों अवसर आने वाले हैं जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा अवसर आ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम ना हो। जैसे कोई व्यवसाय है, आप लोगों को कोई सहायता कर रहा है तो सहायता लेने से पीछे ना हटें, ज़रूर उनकी सहायता लें, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी अच्छा इस महीने में उसका रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि सूर्य के साथ-साथ यहाँ पे गुरु भी है, इसलिए मैंने सहायता वर्ड यूज़ किया, क्योंकि गुरु का काम ही होता है सहायता करने के लिए। तो हो सकता है पिता के माध्यम से या फिर पिता तुल्य लोगों से आप लोगों को अच्छा लाभ मिले। तो इस महीने इस लाभ को उठाना मत भूलिएगा, सूर्य के गोचर का लाभ उठाना मत भूलिएगा। शुक्र का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है वीनस का आपके 4th हाउस में। जब 4th हाउस में वीनस का ट्रांजिट होता है, तो ये काफ़ी लग्ज़री लाइफ़ लेकर आता है, काफ़ी कम्फ़र्ट लेकर आता है। 4th हाउस होता है घर का, परिवार का। तो इस समय देखने को मिल रहा है कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, अपने घर में आराम से सुख चैन के जीवन बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। शुक्र का गोचर भी यही कह रहा है कि इस महीने में आप लोगों का धन संचय होने वाला है, आप लोगों का वित्तीय मुनाफा होने वाला है। तो मिला-जुला कर प्रेडिक्शन मंगल की समझ लीजिए कि थोड़ा साधारण है, लेकिन बुध की, सूर्य की और साथ-साथ में शुक्र की, ये 3 ग्रहों की जो प्रेडिक्शन है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के साइड से ये प्रेडिक्शन बन रही है कि आपका लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पारिवारिक खुशी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, साथ-साथ में स्वास्थ्य यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। स्वास्थ्य के लिए शुक्र भी कह रहा है कि बहुत खास तो नहीं लेकिन नॉर्मल रहेगा। तो आप लोगों को मंगल के गोचर में जो मैंने कहा था कि बुखार से रिलेटेड कोई भी अगर समझ लीजिए स्टार्टिंग में ही अगर आपको लग रहा है 1-2 दिन पहले कुछ प्रिकॉशन ले लीजिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए ताकि आप लोगों का हेल्थ इस महीने में स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहे। विपरीत लिंग के साथ आप लोगों का जो रिलेशन है, रिश्ता है काफ़ी सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग वाहन खरीदने के इच्छुक थे, प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक थे या फिर अपने घर में कुछ सजावट का काम, कुछ नया काम अगर कराने के इच्छुक थे, इस महीने करा सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ की बात कर दी मैंने, 4 ग्रहों की बात कर दी। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को शुक्र देव का जो बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का हर दिन अगर हो सके तो 1 माला ज़रूर जप करें ताकि आपका शुक्र और मजबूत हो, लाभ और मिले, आपके लाइफ में लग्ज़री से आप और अच्छे तरीके से जुड़ें। साथ-साथ में लक्ष्मी माता को अगर कमल का फूल अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं गुरुवार के दिन, तो ये आप लोगों के जो धन संचय हो रहा था, जो आपका पैसा अनावश्यक जगहों पे खर्च हो रहा था, धन संचय और बढ़ेगा, खर्च और कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशा करता हूँ वृषभ राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना बहुत अच्छा बीते। इसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा था महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्लैनेट्स के गोचर होते हैं, जो काम करते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए अपने राशि के ऊपर, अपने बर्थ डिटेल के ऊपर, आप लोगों की कोई और अन्य समस्याएँ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो भी आपकी समस्याएँ हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, जो प्रेडिक्शन मुझसे चाहते हैं, अपनी बर्थ डिटेल जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पे ज़रूर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए ताकि मैं आप लोगों की पूरी तरीके से सहायता कर सकूँ।